अब से 2 अरब सालों बाद हम इंसान पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक दूसरे ग्रह पर रहते होंगे और उस ग्रह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट और इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी दुनिया होगी जो देखने में कुछ ऐसी दिखती होगी। हम इंसानों को पृथ्वी से इस ग्रह तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने वाली टेक्नोलॉजी को बनाना, ब्रह्मांड में एक ऐसा सूरज खोजना जिसके पास पृथ्वी हो, प्रकृति के विरुद्ध वो तमाम चीज़ें करना जो अभी फ़िलहाल असंभव है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी भी उठता है कि आखिर हमें ये सब चीज़ करना ही क्यों है? हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही क्यों है? ये तमाम चीज़ें हैं जो जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश सिंह और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो 2 से 3 अरब साल बाद होने वाली एक ऐसी सच्ची घटना पर है जिसके कारण हम इंसानों को पृथ्वी को छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर रहने के लिए आश्रय लेना पड़ता है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने और मेरी पूरी टीम ने एक गहरी अध्ययन और रिसर्च करने के बाद हमने इस वीडियो को बनाया है, ताकि वीडियो का हर पार्ट आपको रियल लगे और इससे आप आसानी से समझ पाए। हम इंसानों की उत्पत्ति पृथ्वी पर आज से लगभग 60 लाख सालों पहले हुई थी। इन 60 लाख सालों के दौरान हमने आग का उपयोग से लेकर स्पेस तक का सफ़र तय किया। आज हम तकनीकी रूप से इतना सक्षम हो चुके हैं कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर रहने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम वो टेक्नोलॉजी बना लेंगे कि चांद और मंगल ग्रह पर रह सके। लेकिन क्या दोस्तों, हमारा सफ़र चांद और मंगल ग्रह तक सीमित है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले 1.5 से 2 अरब सालों में इंसानों के लिए सबसे बड़ी जर्नी, या यूं कहे कि सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अपने आकाशगंगा यानी मिल्की वे में एक ऐसा तारा खोजना जिसको बने हुए 1 से 2 अरब साल ही हुए हो और जिसके पास हमारी पृथ्वी जैसा ग्रह हो जहाँ पर हम जाकर रह सकें। लेकिन दोस्तों, ये आसान काम नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 10 अरब पृथ्वी हो सकते हैं और इनकी दूरी हमारी पृथ्वी से इतनी है कि अब तक हमारे पास जो सबसे स्पीड चलने वाली अंतरिक्ष यान है, अगर उसकी स्पीड से चले तो वहाँ तक पहुँचने में हमें लाखों साल लग जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो लाइट की स्पीड से चले। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी वही है कि आखिर हमें पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना ही क्यों है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है हमारे सूरज में। दरअसल दोस्तों, सूर्य हमारा एक तारा है और हर एक तारे की अपनी लाइफ, या यूं कहें कि रोशनी होती है जब तक उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स की प्रक्रिया होती रहे। और हमारे सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स की प्रक्रिया सूरज के कोर में होता है, जहाँ पर अत्यधिक दबाव और तापमान होता है। इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन्स के नाभिक हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर सूरज की रोशनी के रूप में दिखाई देती है। अब सोचो दोस्तों, अगर सूरज के अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? जब सूरज में हाइड्रोजन गैस खत्म होने लगेंगे तो सूरज का कोर धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगेगा और सूरज का तापमान बढ़ने लगेगा। इसकी बाहरी परतें फैलने लगेगी
और अपने आकार से 100 गुना तक ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये पृथ्वी के करीब आ जाएगा। उस वक्त सूरज की गर्मी के कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। जैसे मानो पृथ्वी एक आग की भट्टी की तरह तप रही होगी। दोस्तों, ये सब सूरज के अंत यानी आज से लगभग 4 से 5 अरब साल बाद होंगे। लेकिन इससे पहले ही हम इंसानों का अस्तित्व पृथ्वी पर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होगा। आज से 1.5 से 2 अरब साल पहले या तो हम हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके होंगे या तो हम पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चले गए होंगे रहने के लिए। हम इंसान पृथ्वी पर 60 लाख सालों से रह रहे हैं। 60 लाख सालों से रहते हुए हमने इतना तो जान लिया है कि सूरज के अंत के साथ पृथ्वी का अंत निश्चित है। इससे पहले हमें पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चले जाना है। अभी फ़िलहाल हमारे पास 1 से 1.5 अरब सालों का समय है। तब तक हम एक ऐसा तारा खोज लेंगे जहां पर हम जाकर रह सकें। अब तक हमने कुछ तारों की खोज की है जिसका एक ग्रह ऐसा है जिस पर हम इंसान रह सकते हैं, जैसे कि प्रोक्सिमा बी। यह तारा हमारे सूरज के सबसे निकटतम तारों में से एक है और इसका एक ग्रह ऐसा है जहां पर इंसान रह सकते हैं। दूसरा है ट्रैपिस्ट। ट्रैपिस्ट एक ऐसा तारा है जो हमारे सूरज से छोटा है और इसमें 7 ग्रह है, जिसमें 3 ग्रह ऐसे हैं इंसानों के लिए रहने योग्य हो सकता है। तीसरा दोस्तों है केपलर 452। यह तारा हमारा सूरज से बड़ा है और इसमें एक ग्रह ऐसा है जो इंसानों के लिए रहने योग्य हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सारे तारे हमारे सूरज से पुराने हैं, तो यहाँ जाना बेवकूफ़ी हो सकता है। हमें दोस्तों अपने मिल्की वे में एक ऐसा तारा खोजना होगा जिसको बने हुए 1 से 2 अरब साल ही हुए हो। मान लो दोस्तों कि हमने एक ऐसा तारा खोज लिया जो यंग है और इसके अंदर 8 से 9 अरब सालों तक की लाइफ बची हो और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 200 लाइट ईयर्स है। अब सवाल ये उठता है कि 200 लाइट ईयर्स का सफ़र हम तय कैसे करेंगे? क्या हमें इतना बड़ा अंतरिक्ष यान बनाना होगा जो लाइट की स्पीड से चल सके और जिस पर पृथ्वी के सारे इंसानों को बैठाकर उस ग्रह तक ले जाया जा सके? तो दोस्तों, ये संभव है, हम बना सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि 200 वर्षों का राशन भोजन हम कहाँ से लाएंगे, वो भी बिना पृथ्वी के? तो ये संभव नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि बिना पृथ्वी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो क्यों ना दोस्तों पृथ्वी को ही उस ग्रह के पास ले जाया जाए। फिलहाल दोस्तों ये संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष यान नहीं है। लेकिन भविष्य में इस तरह के अंतरिक्ष यान बनाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह होगी कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगा तो बिना सूर्य के पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और बीच रास्ते में ही हम लोग मारे जाएंगे। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है और वह है सूर्य और पृथ्वी को एक साथ ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि हमें पृथ्वी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सूर्य को ले जाते हैं तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी और सभी ग्रह एक साथ चलती चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा सूरज जिसमें 15 लाख गुना पृथ्वी समा सकती है, क्या उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? तो दोस्तों संभव तो है, लेकिन उसके लिए एडवांस लेवल के टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। भविष्य में सूरज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता नई तकनीकों और अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से भविष्य में सूरज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। सूरज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
जिसमें से सबसे पहली चुनौती ये होगी कि हमें एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाना होगा जो पृथ्वी के आकार का बराबर हो। अब इतने बड़े आकार का अंतरिक्ष यान बनाने के लिए हमें ढेर सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। तो इतने सारे मटेरियल्स आएंगे कहाँ से? तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मंगल ग्रह के खनिजों को। इसके बाद दूसरी चुनौती होगी ईंधन की। जब इतना बड़ा स्पेसशिप लाइट की स्पीड से चलेगा तो प्रति सेकंड मिलियंस ऑफ टन ईंधन की खपत होगी। इतने सारे ईंधन आएंगे कहाँ से? तो इसका जवाब है हमारा जुपिटर। हमारे बृहस्पति ग्रह पर इतना हाइड्रोजन गैस है जिसे हम ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को कंट्रोल करना। क्योंकि दोस्तों, जब सूर्य को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो रास्ते में आने वाले खगोलीय पिंडों और ग्रहों को सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ऐसे में दोस्तों, पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें अपने सौरमंडल के चारों ओर एंटी ग्रेविटी फील्ड बनाना होगा जिससे हम बच सकें। अगर हम इस तरह का टेक्नोलॉजी भविष्य में बना पा रहे हैं तो हम इंसान पृथ्वी से दूसरे ग्रह का सफ़र कर पाएंगे, नहीं तो हम इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।